After the sacred observance of Mahashivaratri, when chants fade and temples grow quiet, an unusual phenomenon unfolds. Almost every year, inside his own home, images resembling Lord Shiva take shape naturally in the snow. No sculpting, no design, just formation. Is it a coincidence? Is it faith? Or is it the unseen force of belief manifesting itself? The question lingers. And it is this very question that sparked conversations far beyond one household, leading to what many are now calling one of the most thought-provoking gatherings of the year, the Editors Meet 2026. On February 21, 2026, at Akbar Restaurant in Edison, New Jersey, Lotus in the Mud presented Mahashivaratri, Beyond the Rituals. But this was not merely a luncheon. It was an inquiry, an exploration of what lies beyond ceremony, into meaning. Here, discussions evolved into contemplation, personal stories transformed into shared reflections. Faith was examined not as a practice, but as an experience. At the center stood Abhishek Mishra, not simply as a host, but as a catalyst for dialogue. Together with Namita Mishra, he created a space where editors and distinguished guests examined belief from a deeper lens, sharing journeys that moved beyond tradition toward realization. पर जो मैसेज है वो ये है कि ये चीज़ जिसको हम लोग काल्पनिक समझते हैं कि ये शायद सिर्फ हमारी कल्पना है, तो ये शायद सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, साक्ष्य है, और ये हमारे घर में हर साल बार-बार होता है। तो जिस चीज़ को हम काल्पनिक समझते हैं शायद वो हमारी कल्पना से परे है। तो जब कल्पना से परे हो जाती है चीज़ तो उसको हम समझा नहीं पाते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए, तो हम उसको काल्पनिक बोल देते हैं। पर ये चीज़ हमेशा से थी, हमेशा है और शायद हमेशा रहेगी। चीज़ें आती जाती रही, टेक्नोलॉजी बनती रही, बिगड़ती रही, जीवन पद्धतियाँ बनती बिगड़ती रही, और ये चीज़ ऐसी है कि अमिट है, शायद न कभी बनी न बिगड़ी, हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। इस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। This was not just an editor's meet. It was a moment of pause, a moment of perspective, a moment that continues to ask, miracle or faith? जितने भी आप धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, रामचरितमानस है, ये वो जब जब धर्म की बात हुई है उसमें कभी रिलीजन का जिक्र नहीं हुआ। वीर धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब धर्म की हानि होती है तो राक्षसी प्रक्रिया तमोगुण बढ़ता है। तो इसमें कहीं कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजियस बायस जब कोई कह देता है तो अगर आपके अंदर वो रिलीजियस बायस है तो वो अधर्म हो गया, वो धर्म नहीं है। अगर आप इंटरफेथ एक सभा करना इंटरफेथ की और इंटरफेथ को सही से समझना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। इंटरफेथ को सही से तब आप समझ सकते हो जब आप धर्म को समझ जाओ। धर्म सबके लिए समान है। धर्म में कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। रिलीजन्स की लिमिटेशन है कि कितने लोग ये रिलीजन फॉलो करते हैं, कितने लोग ये रिलीजन, तो रिलीजन की लिमिटेशन है, धर्म की कोई लिमिटेशन नहीं। धर्म हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। रिलीजन बनता तब है जब कोई धर्म के रास्ते पे चलता है। बिल्कुल अलग चीज़ है दोनों। रिलीजन बनता जब जीसस धर्म के रास्ते पे चले तब क्रिश्चियनिटी बना, जब प्रॉफिट धर्म के रास्ते पे चले तब इस्लाम बना, जब गुरु नानक जी और 10 गुरु धर्म के रास्ते पे चले तब सिखिज्म बना, जब महावीर जी और तीर्थंकर 24 धर्म के रास्ते पे चले तब जैनिज्म मिला, जब भगवान बुद्ध धर्म के रास्ते पे चले। तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है। हम लोग रिलीजन और धर्म को बिल्कुल इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इसीलिए वो रिलीजियस बायसनेस हो जाती है। वो नहीं, आपको आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी का पूरा त्याग करना पड़ेगा समझने के लिए कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। जिस दिन आपको धर्म का ज्ञान होने लगेगा आप बिल्कुल शिथिल हो जाओगे, आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। यार ये तो टोटल दूसरी चीज़ है। पाप पुण्य इसका किसी रिलीजन से मतलब नहीं। पाप धर्म हो जाता है और पुण्य धर्म हो जाता है।